100 वर्षों के बाद जगे हैं पुण्य धरा के भाग्य। मुनिवर प्रमाण उत्तम विराट का पुण्य सभी के साथ पंचोत्सव का आयोजन जो रहे हमेशा याद। और तप स्थली रही संतों की धरा नसीराबाद। बोलो ये एसो पंचीणमुयारो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सव्येसिं परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने। श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने। उद्धार कर दिया दुनिया का भगवान तुम्हारे नामों ने। श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने। उद्धार कर दिया दुनिया का भगवान तुम्हारे नामों ने। जो दीप धर्म के जलते हैं उनमें नेह प्रभु नाम का है। जो दीप धर्म के जलते हैं उनमें नेह प्रभु नाम का है। भगवान भजन तो किया करो, ये मेला सुबह शाम का है। आज के संदर्भ में ये पंक्तियाँ बड़ी प्रासंगिक है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती है, लेकिन ये अनुभव सिद्ध बात है, जो भी क्षण प्रभु के नाम के साथ जुड़ते हैं वे क्षण एक अविस्मरणीय क्षण बन जाते हैं। इस नसीराबाद शहर में विगत 7 दिनों से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त से परमात्मा की आराधना का ये जो अद्भुत प्रसंग बना है, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को अंदर से उसने खूब रोमांचित और प्रसन्न कर दिया है। आज जब इस रथ यात्रा के साथ हम लोग आ रहे थे और उस रथ यात्रा में सहभागी होने वाले लोगों की भाव दशा को देख रहे थे, तो मन में एक ही विचार आ रहा था कि लोगों के हृदय में भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। ये प्रसन्नता जो भगवान की रथ यात्रा को देख के हो रही है, किसी सेलिब्रिटी को देख करके नहीं होती। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के मन में आज के युग में भी भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो किसी के प्रति नहीं। हमारे हृदय में भगवान के लिए जो स्थान है वो किसी के लिए नहीं। ये सच है कि मनुष्य के मन में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, लेकिन उन सब के मध्य जब तक तुम्हारे हृदय में भगवान है तब तक तुम्हें कोई खतरा नहीं। और जिसके हृदय से भगवान निकल गए उसके लिए कदम कदम पर खतरा है। अपने इस जीवन को तमाम झंझावातों से बचाते हुए उसके मंजिल तक पहुंचाना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान को अपने हृदय में स्थापित करो, उनकी पूजा भक्ति और आराधना करो और उनका नाम लेकर अपना जीवन पार कर लो। वो हमारे भीतर होना चाहिए।
आपने देखा इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में क्या घटित हुआ। आत्मा से परमात्मा की यात्रा, एक पाषाण को हमने भगवान बना दिया अपनी श्रद्धा के बल पर, अपनी पूजा के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर। जब पूजा और भक्ति के बल पर हम एक पाषाण को भगवान बना सकते हैं, तो अपनी श्रद्धा के बदौलत अपने जीवन का हम कल्याण क्यों नहीं कर सकते, वो भी हो सकता है। वो कल्याण की भूमिका हमारे भीतर बननी चाहिए और उसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। आप लोगों ने ये इतना बड़ा महोत्सव यहाँ पर रचा, निश्चित ये महोत्सव शानंद संपन्न हुआ है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जैसा आप लोगों ने सोचा वैसा हुआ क्या? नहीं। जैसा आप लोगों ने सोचा उससे बढ़िया, मैं कहता हूं मैंने जो सोचा उससे भी बढ़िया। निश्चित ये आप सबके पुण्य का प्रताप है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज और हमारे गुरुदेव की वो वर्गनाएं आज भी नसीराबाद में विद्यमान है, जो सबको उत्प्रेरित करती है, आंदोलित करती है, उत्साहित करती है और अच्छे कार्यों के प्रति सक्रिय बनाए रखती है। निश्चित ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर बंधुओं, कुछ बातें मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। ये पंचकल्याणक उत्सव तो हो गया, अब क्या है? अब कहोगे महाराज निपट गया, यही कहोगे। और ज़्यादा थोड़ा सा समझदारी की बात करोगे तो कहोगे अच्छे से निपट गया। अच्छे से निपट गया, कार्यक्रम संपन्न हो गया। मैं कहता नहीं, अभी निपटा नहीं, अब काम शुरू हुआ है। सवाल ये है कि ये सब हमने किसके लिए किया? हम अगर जीवन में 5-7 दिन के एक उत्सव तक अपने आप को सीमित रखते हैं तो वो हमारे जीवन की उपलब्धि नहीं बनेगी। इस उत्सव से हम अपने भीतर ऊर्जा भरकर एक नए उत्साह का संचार करते हैं तो वो हमारे जीवन को ही उत्सव और महोत्सव के रूप में परिवर्तित कर सकता है। प्रयास होना चाहिए अपने जीवन में एक परिवर्तन का। हर व्यक्ति ये लक्ष्य बनाए, अपना पुरुषार्थ जगाए कि मैं अपने जीवन में परिवर्तन कैसे घटित करूं। पाषाण से भगवान बनते, मूर्ति बनती। मूर्ति कैसे बनती है? कभी आपने देखा मूर्ति को बनते हुए? यहाँ पर बहुत लोगों ने अभी देखा होगा, आपके आंखों के सामने मूर्ति बनी। मूर्ति कैसे बनती? एक बार ऐसा हुआ, एक विशाल मंदिर था, उस मंदिर की बड़ी प्रसिद्धि थी, हजारों लोग रोज वहां दर्शन बंदन को आते थे। एक रोज रात्रि में जब पूरा मंदिर सूना था तो मंदिर के एक खंबे ने प्रतिमा से शिकायत की, बोले देख, तेरा मेरा वंश एक, जाति एक, अंश एक। तू भी उसी खान में जन्मी, मैं भी उसी खान में जन्मा। सब कुछ एक समान होने के बाद भी लोगों का एक कैसा पक्षपात कि जो आता है तेरे चरणों में ढोक लगाता है, श्रद्धा के फूल चढ़ाता है, तेरी पूजा करता है। जो आता है तेरे चरणों में ढोक लगाता है, श्रद्धा के फूल चढ़ाता है, तेरी पूजा करता है, पर मेरी पूजा अर्चा करने की बात तो दूर, उल्टा लोग मुझसे पीठ टिका के बैठ जाते हैं। ये कैसा पक्षपात है? खंबे की इस व्यथा को सुनकर प्रतिमा मुस्कुराई और प्रतिमा ने कहा कि भैया, तुम्हारी इस उपेक्षा से तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें दोषी तुम खुद हो, किसी का पक्षपात नहीं। खंबा तमा गया, तुम उल्टा दोषारोपण मुझ पर करती हो। प्रतिमा ने कहा भैया इतना मत उबलो, समता से काम लो, शांति से काम लो। बोलो, उस दिन जब शिल्पी आया था हमें खान से निकालने के लिए, तो उस घड़ी एक पल को मेरे मन में भी आया कि अब मुझे अपने परिजनों से अलग होना होगा, उनका विछोह सहना होगा। पर मैंने जैसे ही शिल्पी की आंखों में देखा,
उसकी आंखों में मेरे प्रति असीम प्यार था और मैं उसके प्यार से प्रभावित हो गई और अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दिया। तुमने आने से इनकार कर दिया, तुम वहीं रह गए। उसके आगे की कहानी सुनोगे तो तुम्हारी रोंगटे खड़े होंगे। बोले क्या हुआ? शिल्पी आया, मुझे मेरे घर से ले गया, गाड़ी पर लादा और ले जाकर अपनी कार्यशाला में एकदम पटक दिया। एक बार की मुझे लगा मैं कहां फंसी, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। अगले ही क्षण वो अपने कुछ साथियों के साथ आया और मेरे ऊपर घनों और छेनियों के प्रहार करना शुरू कर दिया। दनादन दनादन मेरा हृदय बीत गया। मैं एक पल को कराह उठी, लेकिन फिर मेरी दृष्टि शिल्पी की आंखों पर गई। मुझे लगा नहीं, इसकी मनसा कुछ और है और यहां केवल समर्पण की भाषा होनी चाहिए। इसकी मनसा कुछ और है और यहां केवल समर्पण की भाषा होनी चाहिए। और मैंने एक सूत्री कार्यक्रम किया, अपने आप को समर्पित कर दिया। फिर क्या था, कई दिनों तक मेरे ऊपर पहले घनों का, फिर हथौड़ों का और छेनियों का, फिर कुछ मशीनों का उसने प्रयोग किया। और मैंने देखा मेरे भीतर का बहुत सारा अंश वो निकालते गया। मैंने देखा मेरे भीतर का बहुत सारा अंश निकालते गया। मेरे भीतर जो भी अवांछित था उसने उसे तराश तराश कर बाहर कर दिया और मेरे भीतर एक नया आकार बनने लगा। और क्या बताऊं, इस तरह की एक लंबी प्रक्रिया जिसमें मैंने अनेक प्रकार की यातनाएं सही, साधना की, उसके बाद एक रोज मेरा पूर्ण आकार निखर उठा। और तुम्हें क्या बताऊं, जिस पल मेरा ये रूप निखरा, सबसे पहले शिल्पी ने ही मुझे प्रणाम किया। आज तुम्हें ये लगता है कि लोग मेरी पूजा करते हैं, पर काश तुम इस बात पर विचार करते हैं कि यहां तक पहुंचने के पीछे मैंने कितनी लंबी यात्रा की, कैसी कैसी यातनाएं सही, कितना त्रास भोगा, कितनी कठोर साधना की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ आई हूँ। ये रूप बन पाया है, तो शायद तुम ऐसा नहीं कर पाते। अभी भी तुम्हारे भीतर वही संभावना है। तुम खंबे बने हो, भगवान भी बन सकते हो, बशर्ते वह सब कुछ सहन करने को तैयार हो। उस प्रतिमा का एक गहरा संदेश हम सबके लिए है। ये भगवान का संदेश है। भगवान कहते हैं कि तुम आज मेरी प्रतिष्ठा करके गदगद हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हो गया, हमने भगवान की स्थापना कर दी, तुमने अपने मन में हर्ष भाव भर लिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम जिसकी प्रतिष्ठा कर रहे हो वही तो तुम्हारे भीतर भी है। अपनी निष्ठा को जगाओ और उसे उभारने का प्रयत्न करो। अपने भीतर के भगवान को पहचानो, उसे उभारने का प्रयत्न करो। मैं कौन हूं इसे जानो, तुम में भी वही परमात्मा है। उस परमात्मा शक्ति को पहचानो और उसके उद्घाटन के लिए प्रयत्न करना शुरू करो, जो केवल आध्यात्मिक रास्ते पर चल करके ही किया जा सकता है और कोई दूसरा मार्ग उसके लिए नहीं है। हमारे भीतर का परमात्मा तब प्रकट होगा जब हम अपने अंदर के विकारों को बाहर करना शुरू करेंगे। पत्थर के भीतर प्रतिमा है, लेकिन जब तक उसके अवांछित तत्व रहेंगे उन्हें तराशा नहीं जाएगा, प्रतिमा नहीं निकल सकती। हमारे भीतर परमात्मा है। जब तक हम अपने भीतर की बुराइयों और दुर्बलताओं को दूर नहीं करेंगे, परमात्मा पने को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मैं आज के संदर्भ में आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि हम अपने भीतर के परमात्मा को प्रकट करें, उस साधना के रास्ते पर चले। ये तो बहुत अच्छी बात। जब हो बिरले भाग्यशाली जीव ऐसी अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाते हैं। लेकिन जब तक ऐसा न कर सकें,
तो कम से कम परमात्मा के सच्चे पुजारी बनने का तो प्रयास करें। भगवान बनने के रास्ते पर चले, बहुत अच्छी बात है। अगर भगवान बनने के रास्ते पर नहीं चल सके तो कोई चिंता की बात नहीं। भगवान ने हमारे लिए जो रास्ता बताया, हम उतना भी अख्तियार कर ले तो हमारा बेड़ा पार होगा। वे भगवान बन गए, हम भाग्यवान हैं। वो भगवान बन गए, हम भाग्यवान हैं। भगवान किस लिए? क्योंकि हमने भगवान की शरण ग्रहण की है। हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ी, भगवान की भक्ति उमड़ी, हम भाग्यवान बन गए। तो संत कहते हैं भाग्यवान बने हो, अपने इस भाग्य को और चमकाने की कोशिश करो और प्रभु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो। प्रभु के एक सच्चे अनुयायी बनो। भगवान की भक्ति करो, बहुत अच्छी बात है। पूजा करो, बहुत अच्छी बात है। सेवा करो, बहुत अच्छी बात है। स्तुति करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना सब नहीं कर सकते तो कम से कम वो सब काम करना तो बंद कर दो जिसे भगवान ने हम सब के लिए निषिद्ध कहा है। उनको भी अगर हमने बंद कर दिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये विडंबना है भारत की कि भारत में भगवान की पूजा बहुत होती है, लेकिन लोग भगवान के नाम पर भगवान को भी चूना लगाने में नहीं चूकते हैं। ये हिंदुस्तान है। बोलो, कहाँ है हमारी निष्ठा? क्या है हमारी दिशा? क्या है हमारी दृष्टि? मनुष्य को चाहिए एक नेक इंसान के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित करे। हम भगवान नहीं बने, अच्छा इंसान बन जाए, नेक इंसान बन जाए, तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन लोग हैं भगवान का नाम लेते हैं और 2-2 रुपये के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं। भगवान का नाम लेते हैं और 2-2 रुपयों के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं। कम से कम ऐसा तो मत करिए, सावधान होइए। आज के संदर्भ में एक बात मैं आप सबसे कहूंगा, थोड़ी अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन वह सुनाना जरूरी मुझे लगता है। कनाडा का एक व्यक्ति जॉन्स स्टीफन उसका नाम था, भारतीय संस्कृति के ऊपर शोध करने के लिए भारत आया और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर उसने अपना शोध लिखा। वो लगातार 1.5 वर्ष तक भारत में रहा, एक फ्लैट में रहता था। दूध पीने की आदत थी। क्योंकि रात भर वो अपना शोध कार्य करता था, सुबह विलंब से उठता था और ग्वाला रोज उसको दूध रख करके नीचे जाता, वो रस्सी से बांध देता और वो बाद में अपना खींच लेता ऊपर। ये रोज का क्रम था। उसे महीने में 25 दिन पूरा का पूरा बोतल पानी से भरा मिलता। ग्वाला दूध लेके गया, भाई लोगों ने दूध मार लिया, पानी भर दिया और निकाल दिया। उस व्यक्ति ने लगातार पेमेंट किया। उसके बाद जब उसने अपना शोध ग्रंथ में टिप्पणी की, वो सारे भारतवासियों के गाल पर करारा तमाचा बन गया। उसमें लिखा, भारत के लोग भगवान के प्रति बहुत आस्थावान हैं। भारत के लोग भगवान के प्रति बड़े आस्थावान हैं और अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा के बिना नहीं करते। अच्छा लग रहा है आप लोग सुनकर? भारत के लोग भगवान के प्रति बड़े आस्थावान हैं और अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा के बिना नहीं करते। लेकिन अगली लाइन, भारत के लोग बड़े आस्थावान हैं, वे अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा के बिना नहीं करते, सुबह से भगवान के चरणों में जाते हैं और अपना ईमान वहीं छोड़कर आ जाते हैं।
बोलिए, ये बात सोचनी है कि नहीं? अपने छाती पर हाथ रख करके सोचो कि भगवान का नाम लेता हूं, भगवान के नाम पे बहुत खर्च भी कर देता हूं, बड़े बड़े दान भी दे देता हूं, लेकिन इंसानियत के उसूल पर खरा उतर पाता हूं कि नहीं? विचार करो। अगर तुम्हारा ईमान जीवित है तो तुम्हारी इबादत सच्ची है, और जिसका ईमान खत्म उसकी इबादत खराब। लोग अपनी पूजा अर्चा की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने जीवन में जैसा सुधार अपेक्षित है वैसा नहीं कर पाते। मैं ये सारी बातें नशीराबाद वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं नशीराबाद की जनता से अच्छी जनता हिंदुस्तान में शायद कहीं नहीं मिलेगी। ये प्रवचन मैं दूसरों को सुना रहा हूं, समझ गए ना? है ना? आप लोगों को नहीं सुना रहा हूं, इसलिए बुरा मत मानना। आप लोग तो सुधरे सुधराए हैं, ठीक बात है ना? अच्छा लगा आप लोगों को? एक बार ताली तो बजा दो, थोड़ा देखें। कहां है हम? धार्मिक क्रियाएं करना अलग बात है, और धर्म को अपने हृदय में स्थापित करना और बात है। बड़ी बड़ी धार्मिक क्रियाएं करने के बाद भी व्यक्ति के भीतर जो परिवर्तन चाहिए वो नहीं होता। जब तक हम अपने विकारों का शमन नहीं करेंगे, अपने अंदर की लोभ लालच की वृत्ति को शांत नहीं करेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हम बाहर से जितने धार्मिक हैं, भीतर से भी उतने ही धार्मिक बने। अंदर वही परिवर्तन होना चाहिए। शिष्य गुरु चरणों में वर्षों से साधना रत था। एक लंबी कालावधि व्यतीत हो गई, उसके बाद भी उसे उसकी साधना का कोई फल नहीं मिल सका। एक दिन वो गुरु चरणों में पहुंचा और कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि तुम मेरे पास आकर धर्म करोगे तो तुम्हें उसका लाभ मिलेगा, लेकिन एक अरसा बीत गया, फिर भी आज तक मुझे धर्म का कोई लाभ नहीं मिला, कोई आभास ही नहीं हुआ कि मुझे धर्म से कुछ मिला। क्या मेरी धर्मचर्या, मेरी धर्म क्रिया निरर्थक होगी? शिष्य की व्यथा सुन गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आज मैं तुझे इसके रहस्य की बात बताता हूं। एक काम कर, एक लोटा मदिरा ला। आप पूछोगे कैसा गुरु? जो शराब मंगाता हो। पर शिष्यों को रास्ते पे लाने के लिए गुरुओं को कई प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, एक लोटा मदिरा ला। शिष्य श्रद्धालु था, बिना तर्क वितर्क के मदिरा से भरा, शराब से भरा लोटा गुरु के सामने रख दिया। ऐसे शराब बोतल में आता है, पर गुरुओं की शराब लोटे में आती है। बोतल में जो शराब रखते हैं वो छोड़ नहीं सकते, और लोटे में शराब रखते हैं वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले लोग बोतल को पकड़ते, बाद में बोतल आदमी को पकड़ लेती। इतना ही अंतर है। वो एक प्रयोग किया। शिष्य लोटा लेकर, शराब से भरा लोटा लेकर गुरु के सामने खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, बेटे इस पूरे लोटे को कुल्ला करके खाली करना है। इस पूरे लोटे को कुल्ला करके खाली करना है, पर एक बात का ध्यान रखना, तुझे केवल कुल्ला करना है, हलक से नीचे एक बूंद भी नहीं उतरनी चाहिए। शिष्य ने वैसा ही किया। कुल्ला कर करके पूरे लोटे को खाली कर दिया। कुल्ला करके पूरे लोटे को खाली कर दिया, और जब लोटा खाली हुआ, शिष्य गुरु की तरफ मुखातिब हुआ कि गुरु ने पूछा, क्यों तुझे नशा चढ़ा क्या? क्यों शराब का नशा चढ़ा क्या? उसने कहा, गुरुदेव नशा कैसे चढ़ता? नशा तो तब चढ़ता जब मैं हलक से नीचे उतारता, मैंने तो केवल कुल्ला किया है। गुरुदेव नशा कैसे चढ़ता?
नशा तो तब चढ़ता जब मैं हलक से नीचे उतारता, मैंने तो केवल कुल्ला किया है। तो गुरु ने कहा, बेटा यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूं, तेरे ऊपर धर्म का असर कैसे पड़ता, तूने तो केवल धर्म का कुल्ला किया है। भाइयों सोचिए, आप धर्म करते हो या धर्म का क्या कुल्ला। मैं समझ लूं आप सब धर्म करते, आपका तो गला तक भरा हुआ है और अभी तो थोक के भाव में किए हो, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। संत कहते धर्म जब सतही स्तर पर होता है तो उसकी आत्मा दब जाती है, और धर्म जब अंतस्तल से प्रकट होता है जीवन को प्राणवान ऊर्जावान बना देता है। अपने भीतर वह परिवर्तन होना चाहिए। हम अपने चिंतन में परिवर्तन लाएं, अपनी चर्या में परिवर्तन लाएं, अपने भाव में बदलाव लाएं, अपने बर्ताव में बदलाव लाएं, तो हमारे जीवन में कोई लाभ है। जब तक मनुष्य अपनी सोचगत विकृति को दूर नहीं करता, अंदर से उदार नहीं बनता, अपने आवेग संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं ला पाता, अपनी दुष्प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर नहीं करता, तब तक सच्चे अर्थों में धर्म का उसे लाभ नहीं मिलता। आप लोग धर्म करते हो, क्या मान के करते हो? जितना पाप करना है पाप करो, घंटा आध घंटा धर्म कर लो, सब पाप साफ। ये आस्था बैठी हुई है सबके मन में। हर धर्म के लोग धर्म इसी भाव से करते हैं कि धर्म करो, भगवान के चरणों में मत्था टेको, भगवान सब माफ कर देगा, और माफ ही नहीं करेगा साफ भी कर देगा। तो भगवान कहते भैया अब हमको इतनी फुर्सत नहीं मिली, तुम लोगों की प्रवृत्तियां देख करके तो अब हमने समझ लिया कि तुमको तुम्हारे हाल पर सौंप दें। अभी जब चले आ रहे थे तो रास्ते में गीत बज रहा था, बैंड वाले बजा रहे थे, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो भगवान ने कानून बना दिया है कि कलयुग में हम किसी का पाप नहीं धोएंगे, तुम्हें खुद अपना पाप खुद साफ करना होगा, क्योंकि तुमने गंदगी मचाना शुरू कर दिया। अपने पाप को खुद साफ करना सीखो। कोशिश कीजिए हम अपने आप को बुराइयों से बचाएं, पापात्मक प्रवृत्तियों से बचाएं। यदि ऐसा हम करते हैं तो निश्चयता वह हमारे जीवन की एक आंतरिक उपलब्धि होगी। तो भगवान की शरण लो, भगवान की बातें बताए रास्ते पर चलने का प्रयोग करो। लोग भगवान को तो खूब चाहते हैं, पर भगवान की रास्ते पर चलने की हिम्मत बहुत कम जुटा पाते हैं। आज कितना सौभाग्यशाली क्षण था जब हम लोग भगवान के साथ चल रहे थे। आपने कुछ सोचा, आप जुलूस में चल रहे थे कि भगवान के साथ चल रहे थे? हाँ, भगवान के साथ चल रहे थे। तो ध्यान रखो, अगर तुम भगवान के साथ चल रहे हो तो बस भगवान के रास्ते पर चलना शुरू कर दो, तुम्हारा चलना सार्थक होगा। अगर अभी तुम भगवान के साथ चले हो, भगवान के रास्ते पर चलोगे, भगवान तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। भगवान के रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। लोग राम का नाम लेते रावण का काम करते हैं, बड़ी बुरी स्थिति है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां बड़ी प्रेरक है। जब देखिए विपरीत पथी हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। हम हैं दुर्योधन के अनुज, तज कर युधिष्ठिर को अहो सोचे भला तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों न हो। राम को छोड़कर रावण के साथ जुड़ोगे, युधिष्ठिर को छोड़कर दुर्योधन का आदर्श अपनाओगे तो जीवन की क्या दशा होगी, सोचिए। भक्ति कीजिए, हृदय से भक्ति कीजिए, लेकिन सच्चे भक्त बनिए, सच्चे भक्त बनिए। हमारे जीवन का पाप कम होना चाहिए। पाप काटने के लिए धर्म मत कीजिए, पाप त्यागने के लिए धर्म करना शुरू कर दीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा।
आप किसके लिए धर्म करते? पाप काटने के लिए या पाप त्यागने के लिए? सब ने अपने अपने तरीके से धर्म किया, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन तुमने कितना पाप काटा वो तुम जानो। लेकिन अगर पाप को त्यागा है तो वो तुम्हारा शुद्ध धर्म होगा। तो पाप को त्यागने की प्रवृत्ति अपने हृदय में विकसित करनी चाहिए, और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नशीराबाद की इस मंडी के प्रांगण में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस प्रसंग में आज ये तीसरी धर्म सभा, उसके पहले भी लगातार 3 धर्म सभाएँ यहाँ हुई। यहाँ के जनता के भाव बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने हृदय में ऐसे ही भावों को निरंतर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, यहीं भगवान की दीक्षा हुई थी, और अब इसे देखकर लगता है सच में ये वो जगह है जहाँ भगवान की दीक्षा हुई थी। ये एक उपलब्धि हुई आप लोगों के लिए। मैंने पहले भी कहा था, और यहाँ के लोगों की तत्परता को देखकर अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो सकेगी। हृदय में भगवान की प्रति श्रद्धा, दिल में भगवान को बिठाल दो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम लोग भगवान को बिठालते हैं पर हृदय में नहीं बिठालते। अगर हम अपने हृदय में सच्चे मन से भगवान को बैठा दिए तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। मनुष्य ऊपर से भगवान का नाम लेता है पर सबकॉन्शियस में जो आकर्षण है वो दूसरों का ज्यादा है, इसलिए भगवान का असर नहीं पड़ता। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य अपने हृदय में यदि किसी उच्च आदर्श को एक बार स्थापित कर लेता है तो वही उसके समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। हम अपनी लगाम भगवान के हाथ में सौंप दें तो फिर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी लगाम एक बार सौंप करके देखें। अर्जुन ने अपनी लगाम सौंप दी श्री कृष्ण के पास, एक बार लगाम सौंप दी और कर दिया करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो करूंगा। हमने महाभारत का पूरा प्रसंग देख लिया। तुम्हारे भीतर वो स्थान है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आचरण के क्षेत्र में बहुत पीछे रह जाते हैं। हमें उस दिशा में जाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा को स्थापित करना चाहिए, और उसी को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारी एक बड़ी उपलब्धि होगी। रामायण का एक प्रसंग इस उपसंहार में मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी श्री जी का अभिषेक भी होगा और हमें यहाँ से समारोह पूर्वक जिन मंदिर तक जाना भी है। लेकिन इस पूरे आज के प्रकरण का सार इस प्रसंग में होगा जिसमें पूरा संदेश भी छिपा हुआ है। कहते हैं जब लंका पर चढ़ाई की तैयारी हो रही थी, रास्ते में समुद्र पड़ा, सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। नल और नील जैसे कुशल इंजीनियरों के मार्गदर्शन में सेतु निर्माण का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा था। रामचंद्र जी एक रोज इंस्पेक्शन करने के ख्याल से चले गए कि देखे पुल कितना बना और कैसे बनाया जा रहा है। देखते क्या है कि बड़े बड़े शिलाखंडों को वानर सेना उठा रही है, उस पर रामचंद्र जी का नाम लिख रही है, समुद्र में डाल रही है, शिलाएं तिरते जा रही है, पुल बनते जा रहा है। रामचंद्र जी को देख करके अच्छा लगा और उनने सोचा कि इतना बड़ा कार्य हो रहा है, मैं भी कुछ हाथ बटाऊं, मैं भी कुछ हाथ बटाऊं। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया। अब अपना नाम अपने हाथ से कैसे लिखें? उठा करके सीधे पानी में डाला, गुड़गुड़ाकर वह पत्थर पानी में डूब गया। दूसरा पत्थर उठाया, उसे पानी में डाला, वो भी डूब गया। तीसरा पत्थर डाला, वो भी पानी में डूब गया। हनुमान जी साइड में खड़े थे, जोर से हंस दिए। हनुमान जी साइड में खड़े थे, इस दृश्य को देखकर जोर से हंस दिए।
रामचंद्र जी ने कहा भैया क्यों हंसे तुम, हनुमान क्यों हंसे, बस बस प्रभु हंस दिया। रामचंद्र जी समझ तो गए। उन्होंने कहा हनुमान इस बात को किसी को मत बताना, हनुमान इस बात की चर्चा किसी से मत करना। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बात नहीं पचेगी, ये बात नहीं पचेगी, आपकी सब बात मानूंगा पर ये नहीं पचा पाऊंगा। मैं बताऊंगा, एक एक को पकड़ पकड़ करके बताऊंगा, मैं बताऊंगा और एक एक को पकड़ पकड़ करके बताऊंगा। रामचंद्र जी ने कहा फालतू झमेला मत पाल, मत बता। नहीं प्रभु ये नहीं चलेगी, ये तो मैं बताऊंगा, एक एक को पकड़ पकड़ करके बताऊंगा। देखा हनुमान जिद पर तुले हैं तो उन्होंने कहा ठीक है तू बता देना। ये बता क्या बताएगा, ये बता क्या बताएगा। बोले बस एक एक की यही पकड़ के बताऊंगा, जिस पर ना राम का नाम लिखा है वो कभी डूब नहीं सकता, और जो राम के हाथ से छूट जाए वो कभी बच नहीं सकता। बहुत गहरा संदेश है, इसे एक रूपकात्मक अंदाज में लीजिए। अगर तुम्हारे हृदय में भगवान का नाम अंकित है स्थायी रूप से, तो तुम इस संसार सागर में डूब नहीं सकते, और भगवान के हाथ से ही छूट जाए तो बच नहीं सकते। तो डूबने के रास्ते पर मत चलो, तीरने के रास्ते पर चलो। सच्चे अर्थों में हृदय में भगवान को स्थापित करने का प्रयत्न करो, तो हमारा जीवन धन्य होगा, और उसी रास्ते पर हम चलेंगे। भगवान का नाम ले और भगवान के बताए रास्ते के अनुसार हम काम करेंगे, तो एक दिन अभी हम भाग्यवान बने हैं, कल हम भगवान भी बन सकते हैं। और बीच की कड़ी में ये एक इंसानियत की स्थिति तो हमारे साथ जुड़ेगी ही जुड़ेगी। तो उस दिशा में आगे बढ़ करके अपने काम को हमें आगे बढ़ाना है। निश्चयतः ये आयोजन सानंद संपन्न हुआ है, और इसके लिए नसीराबाद की जैन समाज साधुवाद की पात्र है। उन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक इस काम को किया, और जैन समाज तो साधुवाद की पात्र है ही, उसके साथ हमारे आपके अन्य समाज के लोगों ने भी जो सहयोग दिया, अपनी सहभागिता दी, मैं उन सबको इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद देता हूँ, और ये भावना भाता हूँ कि तुम्हारी धर्मनिष्ठा ऐसी ही बलवती होते रहे। जबान पर ही भगवान ना हो, प्राण में भगवान बसे। जबान पर तो भगवान कोई भी ले आता है, चोर लुटेरों के जबान पर भी भगवान होते हैं। प्राणों में बसे भगवान, हृदय में बसे भगवान, तभी होगा हमारा कल्याण। ये लक्ष्य हमारा बनना चाहिए। तो भगवान आपसे मेरा ऐसा अटूट संबंध बन जाए जो भवांतरों तक न छूटे। कहीं मैं कोई गलत काम करने को बढ़ूं, आप मेरा हाथ पकड़ लो। मेरी आंखें यदि किसी गलत रूप को देखने के लिए पागल हो, आप मेरी आंखों को रोक लो। मेरे कान यदि किसी अच्छे शब्द सुनने के लिए पागल हो, आप मेरे कानों को बंद कर दो। आप कुछ मत करो, मेरे अंदर के विवेक की ज्योति को जगा दो, ताकि मैं पथ भ्रष्ट ना हो सकूं और सही रास्ते पर चल सकूं। रोज ये प्रार्थना करो भगवान से, तो देखो भगवान आपको कैसी शक्ति देते हैं, कैसी भक्ति देते हैं, और उसके अनुरूप सारा कार्य होता है। तो इस तरीके के अपने मनोभाव अपने बना करके सबको चलना चाहिए। इससे पूरे के पूरे आयोजन के सानंद संपन्नता का सारा से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाता है, जिनका आशीर्वाद आप लोगों ने लिया तो ये आयोजन संपन्न हुआ। अब तुम्हारी एक जिम्मेदारी होती है कि एक बार पूरा नसीराबाद गुरु चरणों में जाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करो। जितनी जल्दी आप अपना कार्यक्रम बना सके जाओ और कहो गुरुदेव ये अप्रत्याशित अकल्पित लाभ हम लोगों को मिल गया, आप आशीर्वाद दे कि इसी तरह का लाभ हमें हमेशा हमेशा मिलता रहे, और हम लोगों की धर्मनिष्ठा ऐसी ही बनी रहे, ऐसा भाव सबको बना करके रखना चाहिए। तो गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। इस अनुष्ठान में जिनने भी आपको सहयोग दिया है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। प्रतिष्ठाचार्यों का भी आपके लिए बहुत बड़ा योगदान आपने देखा। ब्रह्मचारी जी सुबह से रात तक कैसे खटना पड़ता है, प्रतिष्ठाएं ऐसी नहीं होती। तो इन सब के प्रति आप सबको अपने हृदय से आभार
बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भाव तो हृदय में रहना ही चाहिए, तभी आप अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। इस प्रकार समय आप सबका हो गया है, अधिक विस्तार न देकर, क्योंकि अभिषेक और अभिषेक से यहाँ से वहाँ जाने में भी समय लगेगा, इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।